साहेब बिंदु साहेब ने कहा है, बहुत दुख 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 कहीं जब बची हूँ जब राम ही जानी। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। यहाँ पर बहुत मन प्रफुल्लित रहता है और कभी कभी तो ऐसा आभास होता है कि हम कहाँ पहुँच गए, लेकिन फिर वही बाल बुद्धि छुट्टी मटर मुट्टी वाली बात हो जाती है। जहाँ भी थोड़ा सा असावधान हुए कि घर परिवार खेती बाड़ी समाज में चले जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से दुख का बोध हमें नहीं है। आपने 2-3 रोज पहले कहा भी था कि दुख का कोई पता ही नहीं है आप लोगों को, तो क्या किया जाए कि ये समझ गहरी चली जाए और सिर्फ एक ध्येय हमारा रहे कि दुख निवृत्ति ही मेरा लक्ष्य। साहेब दुखी होना और दुख का पता होना दोनों दो चीजें। आदमी को बुखार हो गया, बीमार हो गया, तो उसे थोड़ी पता लग जाता है कि मलेरिया है कि टाइफाइड है, क्या कौन बीमारी है। बहुत सारी बीमारियों में, और फिर ये भी पता नहीं है कि वो बुखार के लक्षण को ही समझ सकता है, वो रोग को नहीं पता लगा सकता। तो रोग के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डायग्नोसिस कराना पड़ता है। तो जो लोग दुखी तो होते रहते हैं, शायद इन्हें यही भ्रम है कि हमें दुखी होने से मतलब है कि हमें दुख का पता है। दुखी होने को ही लोग दुख का पता मानते, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि दुख है, जब दुख है इसी का पता नहीं है तो उसके कारण और निवारण पे तो आदमी जाएगा नहीं। इस बात को लेकर हमने कहा कि आप लोगों को दुख का पता नहीं है आप, क्योंकि उसका प्रमाण यह है कि आप दुख निवृत्ति, दुख से मुक्ति की प्रवृत्ति आप में नहीं है। समझ रहे, सुन रहे हैं कि नहीं सुन? आम आदमी के अंदर दुख से मुक्ति के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। वो तो ऐसी प्रवृत्ति उसकी है कोई जिससे वो दुख की तरफ बढ़ रहा है। नहीं समझ में आ रही? उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है वो दुख की तरफ बढ़ेगा। अब वो तो पूछा भी जाता है लोगों से कि भाई हाँ आपकी प्रवृत्ति कैसी है? दुख मूलक प्रवृत्ति है और उस तरह के कर्म हैं। बहुत गहरे में जाके अगर बात करेंगे तो ये कहा जाएगा आप तो अपने को दुखी करते ही हैं। अब देखिए बहुत गहरे में आप देखेंगे तो आप ही अपने को दुखी करते हैं। ये बात तो सबको समझ में नहीं आती, लेकिन अगर विचार करे आदमी तो धीरे धीरे उस स्तर पे जा सकता है कि इस बात को पकड़ सकता है। क्रिया कर्म के संदर्भ में चेतना का अभाव होने से इन सब बातों को पकड़ नहीं पाता है। उसे जो अस्तित्व में क्रियाएं हैं और अपने कर्म के प्रति कर्म है, उसका खुद कर्म है, तो उस संदर्भ में चेतना का अभाव दिखाई पड़ता है। क्रिया को कर्म माने चला जा रहा है।
तो आम आदमी को से पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या है दुख, आपको दुख का पता है? प्रश्नकर्ता तो आप हैं, दुख का पता आपको है? बता सकते हैं? बताइए जरा। हाँ, पता है मौत असंभावी है। तो फिर तो पता होने का प्रमाण तो आपका सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मौत जैसा दुख है, तो प्रयास उस संदर्भ में क्या है? मौत से मुक्ति का क्या प्रयास आप कर रहे हैं? आप तो केवल काल्पनिक बातें बता रहे हैं। मौत सबकी अवश्यंभावी है। मौत के संदर्भ में पता तो तब स्वीकार करेंगे। हमने कहा मुझे कैंसर है, ठीक, कल्पना करिए मैंने किसी सबसे बता दें मेरे को कैंसर है, तो कोई पूछा कि आपको पता है तो इलाज क्यों नहीं करा रहे? अरे नहीं, किसी ने बताया है। तो भाई जब हमें विश्वास है, हमें ये पता है कि कैंसर है, तो इलाज तो कराना ही होगा। जब मौत है पक्का, तो मौत से मुक्ति का कौन प्रयास आम आदमी कर रहा है? आप बता सकते हैं? अरे दूसरे का ना बताइए तो अपने ही बता दीजिए, क्योंकि प्रमाण तो ऐसे ही माना जाएगा ना कि मौत से मुक्ति का प्रयास कोई कर रहे हैं आप, या कोई कर रहा हो तो बता दे। यहाँ बैठे सारे लोगों से हम पूछ रहे हैं, कोई अगर मौत से मुक्ति का प्रयास कर रहा हो तो बता दे। अब आपके सामने है, कोई नहीं बता पाएगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है। अरे चुप रहिए, बिना मतलब की बात। प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो बताइए। पता नहीं, पता नहीं। अभी तो कह रहे हैं कि पता तो है। हम पूछ रहे हैं मौत से मुक्ति का कोई प्रयास कर रहे हैं? आप उसे असंभव मानते हैं। आम आदमी ये कह देता है अरे मरना तो है ये है भाई, सबको एक दिन मरना है, बस छुट्टी हो गई। अभी कोई बात हुई, मरना तो है, सबको एक दिन मरना है, इसके माने मुक्ति, मौत से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अध्यात्म का क्या अर्थ है फिर? हाँ? सारे महापुरुष अजर अमर देश की बात करते हैं, मृत्यु पे विजय की प्रात करते हैं, माने सब झूठे हैं एकदम। कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर सब झूठे हैं। हम उसी बात को लेकर कहते हैं कि आम आदमी को दुख का पता नहीं है। मौत जैसे दुख का भी वो भूल के बैठा, वो तो ये मान लेता मरना ही है, माने मरना ही है। ये भी गजब की बात है, मरना ही, मौत से बचा जा ही नहीं सकता। बड़े तर्क पेश किए जाते हैं, मौत से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मौत जैसा दुख है, और कौन दुख का पता आपको है? और किसी दुख का पता है? बताइए जरा। अच्छा, रोग का दुख है आपको, क्या उपाय कर रहे हैं रोग का? रोग जैसे दुख को दूर करने का उपाय भी तो आप नहीं कर रहे हैं। अभाव को खत्म करने का भी क्या प्रयास कर रहे हैं? अगर आप गिना दें कि हाँ है हमें, तो लोगों से पूछे। अभी तो हमने सबसे पूछा भाई मौत से मुक्ति का कोई प्रयास कर रहे हैं आप? अरे एक भी साधक नहीं बोल रहा है कि हाँ कर रहे हैं। हाँ, तो देहाध्यास से हटने का आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अगर आप कहेंगे सत्संग कर रहे हैं, देहाध्यास से बचने के लिए आप सत्संग कर रहे हैं? देहाध्यास से बचने की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, मुक्ति की बात कर रहे हैं।
आदमी रोग से बचने का प्रयास करता है, मुक्ति का। आप क्या कर रहे हैं प्रयास? देहाध्यास से मुक्ति का क्या प्रयास है आपका? बताइए, बता दीजिए आप। जिन कारणों से वस्तु प्राणी और शरीर स्थान से जो है तादात्म्य जोड़कर बैठे हैं अब तक भ्रम में, उससे हटने का जो है विज्ञान भाव से चर्चा सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उससे प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इससे देहाध्यास समाप्त हो जाएगा। बताइए, और कोई बताएंगे? बहुत बड़ा दुख तो है मृत्यु का, जन्म का बहुत बड़ा दुख है, रोग का दुख है, अभाव का दुख है। बताइए डीएफओ साहब, आप तो बताइए, क्योंकि आपने प्रश्न किया है। अपने कहने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं हम कर रहे। कोई कोई करते भी हैं, ऐसा सबको तो नहीं कह सकते। कोई कोई साधक करते भी हैं, जो थोड़ा होश के लोग हैं, जिनके अंदर चेतना का प्रकाश ज्यादा है, वो दुख की निवृत्ति का ही प्रयास करते हैं। वो अभाव, मृत्यु, जन्म, इन जैसे दुखों से बचने का, मुक्त होने का प्रयास करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग नहीं करते। हाँ, नहीं, बचना तो सब करते हैं, बचने की तो सब कोशिश करते हैं। कोई मरना थोड़ी चाहता है, हम ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहें, इसका प्रयास सब करते हैं। रोग हो गया तो इलाज नहीं कराते, रोग हो गया तो इलाज नहीं कराते, ये भी तो रोग से बचने का उपाय है। संक्रमण जैसे अब कोरोना चल रहा है, तो बड़ा उपाय हो रहा है बचाने का, लेकिन वो निवृत्ति का उपाय थोड़े ही है। कहेंगे बड़ा सरकार बड़ी व्यवस्था कर रही, लोग भी बड़े सतर्क हैं, है? ये बचने का सिर्फ उपाय है, मुक्ति का उपाय नहीं है। हाँ, तो उन कारणों को समाप्त किया जाए तब न मुक्ति हुई। मुक्ति का उपाय तो शरीर से ही मुक्ति है। शरीर है तो शरीर का धर्म है, शरीर है तो शरीर का धर्म है। इसलिए जब तक विदेही भाव न आ जाए, विदेहावस्था न आ जाए, तो विदेही भाव, विदेही अवस्था की कौन बात सोचते हैं? तो हमने तो पूछा, भाई यहाँ सब साधक बैठे हैं, एक आदमी बोले थोड़ा सा, वो भी बहुत स्पष्ट नहीं, तो कौन मुक्ति का प्रयास कर रहा? अब देखो, इनको नींद नहीं आती तो डॉक्टर सलाह लिए, दवा खा रहे हैं। अब क्या ये कभी सोचते हैं कि नींद क्यों नहीं आई, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? उदाहरण के तौर पे ऐसा कम लोग सोचते हैं, कारण पे कम जाते हैं। दुख है इसका पता नहीं है, तो हम जब दुखी होते हैं तो दुखी होने से बचना चाहते हैं। थोड़ा उस विषय की गंभीरता पे विचार करिए। हम दुख के कारण को कहीं और जोड़ के देखते हैं, और अनकॉन्शियसली हम ये काम करते हैं। हाँ, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम ठीक रहे। हमने कहा कि बहुत गहरा चिंतन करेंगे तो पता लगेगा, तो हम दुखी तो अपने आप को हम ही करते हैं। अब जैसे आप विचार करें गहराई से, तो अभी थोड़ी देर में ये बात स्पष्ट हो सकती है। विचार कोई करे तो पता लगेगा, दुखी तो हम ही अपने को करते हैं, कोई और दुखी करने वाला तो है ही नहीं है। कष्ट पीड़ा तो कर्म जनित भी है, प्रारब्ध जनित भी है। तो कष्ट पीड़ा तो जो कर्म जनित है, प्रारब्ध जनित है। दुखी तो भाव, दुखी होना तो एक भाव दशा है ना, दुखी होना भाव दशा है। तो दुखी तो हम अपने आप को करते ही हैं। मृत्यु जैसे भयंकर, जब शरीर धर्म में को हम स्वीकार करते हैं, शरीर को जब चेतना शरीर के स्तर पे खड़ी हो जाती है, तो शरीर धर्म तो चेतना के ऊपर लागू हो गया।
जब हम देही भाव में आ गए, हम शरीर हैं, तो शरीर धर्म मेरे ऊपर नहीं लागू हुआ, लागू हो गया। हम जवान होंगे तो हम कहते हैं हम जवान हुए, हम लड़के हुए, हम पैदा हुए। पैदा तो शरीर होती, हम क्या पैदा होते? चेतन का कोई जन्म है, कोई मृत्यु है? कोई चेतना भी जवान होती है, बुढ़ापा होती है। तो शरीर धर्म को तो स्वीकार किए बैठे हैं फिर, और हम कह रहे हैं हम मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए तो हमने पूछा, तो सब सिर तो नीचा कर लेते, कोई बोलते ही नहीं। फिर तो विचार कैसे किया जाए? आप साधना करने आए हैं तो साधना कर कहाँ रहे हैं? शरीर धर्म को तो स्वीकार किए बैठे हैं और दुख को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। भाई शरीर धर्म को स्वीकार करेंगे, शरीर भाव में रहेंगे, तो महापुरुषों ने कहा चलो ध्यान विदेह नहीं आवे तो जीव जग। देहाध्यास से आपको समस्या कहाँ है? आप तो देहाभिमान लेके डोल रहे हैं। आप लोगों की दशा है कि आप देहाभिमानी हैं, स्थूल शरीर के अभिमानी हैं, स्थूल शरीर के अभिमानी हैं। और कम से कम इतना तो आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा, देहाभिमान लेके डोल रहे हैं, ये मुक्ति का प्रयास है। देहाध्यास से आपकी समस्या सिद्ध ही नहीं होती। भाई आप लोग कितनी कैसे इधर उधर पाठ पढ़ाएंगे? देहाभिमान है नहीं आपको। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, बहुत ढंग की बात है। देहाभिमान स्पष्ट है, देहाभिमान एकदम स्पष्ट है, और देहाभिमान को पुष्ट करने में भी लगे। आप कह रहे हैं हम मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। आपको देहाध्यास से समस्या अगर समझ में आती तो आप विदेही भाव की बात सोचते, आप फिर देहाभिमान से मुक्ति की बात सोचते, आप विदेही शब्द की या जैसे है समाधि की या सार शब्द की कुछ तो ऐसी बात सोचते जहां देह का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन अभी आप गौर से देखिए, अभी कहा गया कि दुख का पता है, हम देहाभिमान को पुष्ट करने की बात करते हैं, हम कर्तृत्वाभिमान को पुष्ट कर रहे हैं। तो ये मुक्ति का तो ठीक ठीक प्रयास नहीं होगा। हम अहंकार को खुराक दे रहे हैं। अध्यात्म ठीक विपरीत इसके है, उसमें अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अरे यहाँ तक कि भाई हम मत पथ को लेके सांप्रदायिक सोच भी रखते हैं। बुद्ध ने जब कहा दुख है तो दुख है, तो बताया दुख है तो दुख का बोध भी होना होगा। जब तक दुख का बोध नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं? अगर हमें दुख है तो हम अनाप शनाप क्या कर रहे हैं? भाई जिसके पास जो सबसे बड़ी समस्या है उसी का निदान तो करता ही जीवन में। आपको देखने से लगता है आप क्या निदान कर रहे हैं? आप पैसा कमा रहे हैं, महल बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मान सम्मान का चक्कर है। आप कहीं भी दुख निवृत्ति का कोई उपाय दिखता नहीं, दुख के कारणों पर कोई विचार नहीं। इस बात को लेकर हमने आपसे कहा भाई ठीक आप कह रहे हैं। बुद्ध ने कहा क्या? कबीर ने भी कहा दुख है दुखी खानी। अरे घोर दुख है इस जगत में। जब कबीर साहब कहते हैं हाँ दुख है दुखी खानी है, तो इसका मतलब क्या है? वो तो समझ के कह रहे हैं, क्या ऐसे पागल हैं क्या? नहीं समझ कह रहे हैं, तो हम ही लोग पागल हैं फिर।